सोचिए एक पूरा देश अचानक अंधेरे में चला जाए। न लाइट, न इंटरनेट, न आसमान में उड़ते जहाज। पूरा मुल्क एक जैसे गहरी खामोशी में डूब गया हो। लेकिन यह खामोशी सुकून वाली नहीं, बल्कि किसी बड़े तूफान के आने की आहट है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारी सब कुछ खत्म करने पर आमादा हैं। इसी वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कैमरे के सामने आकर कहता है, प्रदर्शनकारियों को हमारा संरक्षण है। अगर किसी को छुआ गया तो हम हमला कर देंगे। यह किसी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट नहीं है। यह साल 2026 में ईरान की दहला देने वाली सच्चाई है। आज ईरान के 100 से ज़्यादा शहर जल रहे हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब खामनेई की इस्लामिक सत्ता को चुनौती दे रहा है। ईरानी लड़कियां वेस्टर्न कपड़ों में सुप्रीम लीडर खामनेई के पोस्टर से सिगरेट सुलगा रही हैं। 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। एक तरफ खामनेई की सत्ता है, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरी आक्रोशित जनता, और तीसरी तरफ घात लगाए बैठा अमेरिका। सवाल यह नहीं है कि ईरान में विद्रोह हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान अगला वेनेजुएला, सीरिया या लीबिया बनने जा रहा है? क्या यह सिर्फ जनता का गुस्सा है, या फिर वाशिंगटन में लिखी गई एक सुनियोजित रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट? आज हम ईरान के इस चक्रव्यूह की एक एक परत खोलेंगे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इंटरव्यू दिया, उसके कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया। सरल भाषा में कहें तो ईरान के ऊपर से अब कोई भी सिविलियन विमान नहीं उड़ पाएगा। अब आप सोचेंगे कि प्रदर्शन तो जमीन पर हो रहे हैं, तो आसमान बंद करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब मिलिट्री टैक्टिक्स में छुपा हुआ है। जब आसमान खाली होता है तो रडार को साफ सिग्नल मिलते हैं। किसी भी बाहरी मिसाइल, ड्रोन या लड़ाकू विमान को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इसका साफ मतलब है कि ईरान को इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुका है कि उस पर हवा से हमला हो सकता है। इतिहास गवाह है, इसी क्रोनोलॉजी में पहले भी B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर्स ने घुसकर ईरान की नतान जैसी हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। आज फिर वही डर है। क्या अमेरिकी बॉम्बर्स खामनेई के ठिकानों पर या उसके सैन्य अड्डों की तरफ बढ़ रहे हैं? ईरान ने इस समय देश में कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया है। लाइट और इंटरनेट पूरी तरह बंद है। कोई भी सरकार इंटरनेट तभी बंद करती है जब उसे या तो कुछ बहुत बड़ा छुपाना हो, या फिर जब उसे सड़कों पर खून बहाना हो, और वह नहीं चाहती है कि दुनिया वो मंजर देखे। नेट ब्लॉक्स की रिपोर्ट बताती है कि ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी 0 पर पहुंच गई है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अमेरिका ने एक बैकअप प्लान पहले ही तैयार रखा था। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के हजारों डिवाइसेस अवैध रास्तों से ईरान के भीतर पहुंचाए जा चुके हैं। सरकार ने भले ही केबल काट दी हो, लेकिन ऊपर आसमान से सैटेलाइट के जरिए वीडियो अभी भी लीक हो रहे हैं। यही वजह है कि आज हम देख पा रहे हैं कि ईरान की जनता अब डर नहीं रही है। वे ईरान के झंडे को उतार कर आग लगा रहे हैं। लोग यूनिवर्सिटी कैंपसों और सरकारी केंद्रों पर कब्जा कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों की सबसे ताकतवर तस्वीर वह है जिसमें एक महिला बिना हिजाब के हाथ में सिगरेट लिए सर्वोच्च नेता अली खामनेई के पोस्टर को जलते हुए देख रही है। इस तस्वीर के बहुत गहरे मायने हैं। यह विरोध सिर्फ महंगाई का नहीं है, यह उस कट्टरपंथ के खिलाफ है जिसने दशकों से महिलाओं की आज़ादी को दबा रखा था। महसा अमीनी के आंदोलन ने जो चिंगारी सुलगाई थी, वह अब दावानल बन चुकी है। महिलाएं सड़कों पर उतर कर कह रही हैं कि उन्हें बुर्का या हिजाब नहीं, बल्कि आज़ादी और सम्मान चाहिए। खामनेई के पोस्टर को आग लगाना इस बात का प्रतीक है। जिस सत्ता का खौफ लोगों के दिलों में था, वह अब राख हो चुका है। अब यहां समझिए अमेरिका का असली खेल, जिसे कोई एक्सपर्ट्स नियो कॉलोनिज्म यानी नया उपनिवेशवाद कह रहा है। अमेरिका ने पिछले कुछ समय में दुनिया भर में सत्ता परिवर्तन के अलग अलग तरीके अपनाए हैं। सीरिया में बशर अल असद को अल नुसरा जैसे गुटों के जरिए कमजोर किया गया। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जनता के विद्रोह से हटाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट आप देख ही चुके हैं। ईरान में भी यही मॉडल है। अमेरिका सीधे युद्ध नहीं चाहता है, वह चाहता है कि जनता ही खामनेई को उखाड़ फेंके। इसके पहले वह प्रिंस रजा पहलवी को आगे कर रहा है। रजा पहलवी, जिनके पिता कभी ईरान के साथ थे, आज निर्वासन से ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं और ईरानी जनता को उकसा रहे हैं कि यही मौका है, खामनेई को हटाओ और आज़ाद हो जाओ। लेकिन क्या यह सिर्फ अमेरिका की चाल है? नहीं, हकीकत यह भी है कि ईरान की जनता भूखी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद
वहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज हैं, तरस रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी ने युवाओं की कमर तोड़ दी है। खामनेई टीवी पर आकर कहते हैं कि यह सब अमेरिका की साजिश है, वह हमारी संस्कृत नष्ट करना चाहता है। लेकिन जनता पूछ रही है, संस्कृत का हम क्या करेंगे जब पेट खाली है? अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों की नीति से ईरान को दुनिया से अलग थलग कर दिया है और इसका गुस्सा अब खामनेई की सत्ता पर निकल रहा है। अब ईरान इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वी विल हिट वेरी हार्ड, हम बहुत जोर से मारेंगे। अगर ईरान की सेना ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए गोलियां चलाईं तो अमेरिका को हमला करने का नैतिक बहाना मिल जाएगा। खामनेई के बारे में खबरें उड़ रही हैं कि वे रूस भागने की योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या पुतिन इस समय उनकी मदद कर पाएंगे? ईरान आज एक ज्वालामुखी बन चुका है। आसमान बंद है, इंटरनेट बंद है, लेकिन जनता का लावा सड़कों पर बह रहा है। क्या यह एक नए लोकतंत्र का जन्म है, या फिर एक और देश का सीरिया की तरह तबाह होना, या एक बहुत पुरानी सभ्यता का नष्ट हो जाना? यहां आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ईरान में सच में सत्ता बदलेगी या खामनेई इस विद्रोह को भी कुचल देंगे? क्या अमेरिका का यह हस्तक्षेप सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप जियोपॉलिटिक्स की इन बारीकियों को समझना चाहते हैं और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाहिर सी बात है, ईरान के लिए भी एक इसके सबक हैं, एक मायने हैं। दुनिया के जो दूसरे देश हैं जो एक तरह से जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, वो देश भी ईरान के साथ आएंगे और ऐसे में वर्ल्ड वार का खतरा है। वैसे भी कहा जा रहा है कि ईरान को चीन और रूस से बहुत से हथियार पहले भी मिल रहे थे। अमेरिका की ताकत को देखते हुए फ्रंट लाइन पे बहुत से देश अब तक सामने आने से बच रहे थे, लेकिन वेनेजुएला के संकट और ट्रंप की चौधराहट से उपजे तमाम वजहों की वजह से अब ऐसा लगता नहीं है कि दुनिया के तमाम देश बहुत देर तक इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को किनारे रख पाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि ईरान आने वाले समय में वर्ल्ड टेंशंस का एपिक सेंटर बन के उभरे। पहले भी ईरान इजराइल वार और दूसरी वजहों से चर्चा में तो है ही, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे जाहिर सी बात है अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और आने वाले हर पल यहाँ की तस्वीर बदल रही है, तो इस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आज की कोजागरी किस्सा गोई में इतना ही। नमस्कार।